शिक्षा जो था वो प्रथम प्रायोरिटीज में था। दूसरे में मेडिकल हेल्थ सिस्टम था, तीसरे में हमारा रूरल इकोनॉमी थी, चौथी में हमारा पर्यटन था, पांचवें में हमारा डाटा स्टोर हाइड्रो था, और इस प्रकार से फूड प्रोसेसिंग और 3-4 प्रायोरिटीज सोशल सिक्योरिटी सब साथ थी। एजुकेशन में एक व्यवस्था ऐसी चल रही थी जिसमें या तो फैसला करना था या उसी व्यवस्था पर हमको चलना था। और बेसिक एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन को कैसे मजबूत करना है, इस दृष्टिकोण से कई बार मेरे शिक्षा मंत्री, माननीय सेक्रेटरी एजुकेशन से विचार विमर्श हुआ। कई अड़चने थी, पहले अध्यापक नहीं मानते थे, फिर स्कूल एजुकेशन के टीचर नहीं मानते थे, फिर हमने फैसला किया कि हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, परिणाम जो भी सामने आए। आपने देखा होगा कि हमने सबसे पहले डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को अलग किया, एक कॉलेज ऑफ एजुकेशन बनाया और एक स्कूल एजुकेशन का डायरेक्टरेट अलग बनाया। धीरे धीरे आपने उसको अपनाया और स्कूल एजुकेशन में हमने काफी तेजी से सुधार किया है। बेसिक एजुकेशन की क्वालिटी को जब देखा गया और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राइमरी एजुकेशन के जब समझा गया तो पाया गया कि बहुत अंतर है। तो ऐसी क्या कमियां थी, जबकि हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के जो टीचर्स हैं वो टेस्ट पास करके आते हैं, कॉलेज में तो पूरे ही जो टेस्ट कंपटीशन के द्वारा आते हैं, लेकिन फिर भी हमारी बच्चों की संख्या स्कूलों में भी गिर रही है और कॉलेज में भी गिर रही है। पढ़ाने वाले अच्छे हैं, तो कुछ कारणों की जांच की गई। हमने कहा कि हमारे पास जब सब कुछ है तो हमें उसे कैसे मजबूत करना, तो पहले बेसिक एजुकेशन की तरफ गए। और मुझे खुशी इस बात की है कि हम उस दिशा में आगे बढ़े। एक सोच थी, एक विचार मन में आया, उस विचार को धरातल पर जब हमने उतारा तो उस दिशा में हम आगे बढ़े और स्कूल एजुकेशन में हमारा काफी सुधार हुआ। कुछ शिक्षा संस्थानों को हमने मर्ज किया, कुछ शिक्षा संस्थानों को हमने बंद किया। कोई भी गवर्नमेंट जो होती है, जो लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार होती है, वो कभी ऐसे फैसले नहीं करती कि जिनका उनको राजनीतिक रूप से फायदा ना हो। लेकिन हमने राजनीतिक रूप को नहीं देखा, राजनीतिक फायदे को नहीं देखा। हमने हिमाचल प्रदेश के उन बच्चों की तरफ देखा जिनका हम क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते थे और हम इस दिशा में आगे बढ़े। और आज खुशी इस बात की है, मुझे सेक्रेटरी एजुकेशन और मिनिस्टर साहब बता रहे थे कि जहां हमने सीबीएसई स्कूल खोले हैं वहां बच्चों की संख्या बढ़ गई है और गांव के स्कूलों में वो संख्या बढ़ गई है। अब संख्या बढ़ाना ही में मकसद नहीं है, संख्या के साथ उनको पढ़ाने वाले टीचरों की नियुक्ति करना भी बहुत जरूरी है। अगर हम कहीं भी संस्थान खोल दें, उस संस्थान में अगर हम टीचर ही उपलब्ध न करवाए, नोटिफिकेशन कर दे कि ये कॉमर्स स्टार्ट हो जाएगी, ये साइंस की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, और टीचर्स दूसरे स्कूल से निकाल कर एक टीचर को, साइंस के टीचर को दूसरे स्कूल में डाल दे, तो एक स्कूल की पढ़ाई भी खराब हुई और दूसरे स्कूल की पढ़ाई भी खराब हुई। क्वालिटी में हमारी सरकार का सभी चीजों में बेस्ट वर्ल्ड प्रैक्टिस लाने का प्रयास हमारी सरकार का है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्री नर्सरी से लेकर जो +2 के हमारे सीबीएसई स्कूल खुल रहे हैं, राजीव गांधी के बोर्डिंग स्कूल खुल रहे हैं, इस एकेडमिक सेशन में 4 हमारे राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल आ जाएंगे। उन स्कूल को देखकर बच्चा खुद ही प्रसन्न होगा कि मैंने स्कूल में जाना है, क्योंकि स्कूल का लुक भी अच्छा होना चाहिए, स्कूल में प्रेजेंट होने के लिए अच्छी चीज होनी चाहिए। तो वो चीजें हम खुद, मैं व्यक्तिगत तौर से इसमें खुद भी इंटरेस्ट ले रहा हूँ। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि प्री नर्सरी से लेकर +2 तक हम म्यूजिक का टीचर दे रहे हैं, हम ड्राइंग टीचर दे रहे हैं, हम पीटीआई रख रहे हैं, और सब टीचर्स 2 महीने के अंदर, मैंने कहा है, चाहे वो सभी साइंस क्लासेस होगी, इसमें सभी कॉमर्स की क्लासेस होगी, और जो बच्चा जो सीखना चाहता है, जो बच्चा सीखना चाहता है, तो उस बच्चे को सीखने की भी पूरी सुविधा वहां उपलब्ध करवाई जाएगी। ये हमारे 150 से 140 स्कूल है, 150 स्कूलों में ये शुरू कर दिया जाएगा। अब शुरू करने के बाद ये देखना था कि टीचर की नियुक्तियां कैसे की जाएगी।
तो अभी हमारी जो टीचर की नियुक्तियां होगी अगले 2 महीने में सभी जगह सभी टीचर उपलब्ध होंगे। कोई भी चाहकर स्कूल एजुकेशन के बारे में सोच सकता है। ये तो रहा स्कूल एजुकेशन का। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया, हमें दुख है। आज सरकारें आती है, सरकारें जाती है, मुख्यमंत्री बनते हैं, मंत्री बनते हैं, लेकिन क्या हम बच्चों के भविष्य को ऐसी शिक्षा नीति के में ले जा रहे हैं जहां उनको 5वीं का बच्चा भी दूसरी की किताब नहीं पढ़ सक रहा था। तो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी धोखा दे रहे थे और उनके परिवारों को भी धोखा हम दे रहे थे। तो बेसिक एजुकेशन आज बदली है, तो इसका रिजल्ट आने वाले 3-4 साल में आपको दिखना स्टार्ट होगा और सीबीएसई का रिजल्ट आपको इसी